एक मिनट। ये लीजिए दूध, इसे पीने से आपकी ताकत दुगनी और मजा भी दुगना हो जाएगा। क्या पंडित जी, आप हमेशा बुरी खबर ही सुनाते हैं। अभी तक आपको मेरे लिए कोई लड़की नहीं मिली। अरे हर महीने मैं आपको इतनी मोटी रकम क्यों देता हूँ? ताकि आप मेरी शादी जल्दी से जल्दी किसी अच्छी लड़की से करा दो। एक बात कान खोलकर सुन लो पंडित जी, मैं अकेला नहीं मरना चाहता हूँ, मुझे शादी करना है। आप मेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढिए, फिर मैं आपको मुंह मांगा इनाम देता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। क्या बात है, शहर में अच्छी लड़कियों का अकाल हो गया है क्या? एक अच्छी लड़की नहीं मिल रही शादी करके घर बसाने के लिए? हेलो, हाँ जी, श्याम नारायण बोल रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ हाँ, मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, एक कुंवारी लड़की है? हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, मैं फौरन आपके घर आ जाता हूँ रिश्ता पक्का करने के लिए। ठीक है जी, ठीक। नमस्ते नमस्ते। लगता है पापा ने मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ ली। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तेरे मंदिर में 100 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पापा, आपने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली। मैं बहुत खुश हूँ पापा, आपने सच में कर दिखाया। बेटा, तुझे कोई गलतफहमी होगी बेटा, मैं तेरी शादी की बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको दिखता नहीं है यहाँ घर में जवान बेटा कंवारा बैठा है और उसकी शादी की नहीं पड़ी आपको, और आप अपनी शादी की तैयारी कर रहे हो? सोच भी कैसे सकते हो पापा? देख बेटा, तेरा गुस्सा होना जायज है, पर अपनी बात बोलने से पहले तुझे अपने पापा के बारे में भी सोचना चाहिए। बेटा, जब तू 5 साल का था ना, तब तेरी माँ हम लोग को छोड़ के चली। मैंने अकेले ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। उस समय तो मेरे पास मेरी खुशियों को पूरा करने के लिए समय नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और ये पहाड़ सी जिंदगी अब अकेले नहीं जी सकता। इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ बेटा। और वैसे भी तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पापा का घर बस रहा है। और वैसे भी अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ दूंगा। नहीं पापा, आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अपने बुढ़ापे को ना रंगीन बनाइए, और बुढ़ापे में अपनी और मेरी समाज में ना कटवाओ बस। बेटा बस पापा, रहने दो। समझने यार, इसे तो बाद में समझा लूंगा, पहले होने वाली नई दुल्हन से तो मिल लूं। आपका क्या नाम हुआ? जी, शिवानी। साक्षात लक्ष्मी का रूप है हमारी बेटी, जिस घर में भी जाएगी उस घर को रोशन कर देगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी को देख के यही लगता है। आजकल बिना कैश और दहेज की शादी होती कहाँ है लड़कियों की, और हम जैसे साधारण इंसान कहाँ कैश और दहेज दे पाएंगे। इसीलिए हमारी लड़की की जहाँ शादी लगती थी, लगते ही टूट जाती थी। फिर हमने आपके बारे में सुना कि आप बिना कैश और दहेज के शादी करने को तैयार हैं, तो हमने भी फैसला कर लिया कि हम अपनी बेटी आपको ही देंगे।
और हमें आपकी उम्र से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे तो फिर शुभ कार्य में देर किस बात की? ये एक छोटा सा शगुन है। अब आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो मना तो नहीं कर सकते ना। शिवानी अपना हाथ बढ़ाओ। आज से हमारी बेटी आपकी हुई। बस आप ये बताइए शादी कब करनी है? ये शादी नहीं हो सकती। ये कौन है? ये शिवानी का बड़ा भाई है दुर्गेश। श्याम नारायण जी बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। तुम्हारी बहन बहुत खुश रहेगी इनके साथ। अरे क्या खा खुश रहेगी? अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा? अरे हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी फूल जैसी बहन की शादी किसी ऐसे बुढ़े के साथ नहीं कर सकते। और मैं अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अन्याय तुम कर रहे हो, इतने अच्छे इंसान का रिश्ता ठुकरा कर। अरे बहुत खुश रहेगी तुम्हारी बहन इनके साथ। सब बचते क्यों नहीं हो यार? देखिए दुर्गेश जी, मैं आपकी बहन से उम्र में जरूर बड़ा हूं, लेकिन मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे दुनिया भर की खुशियां दूंगा। देखिए ईश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत मान सम्मान। बस जो एक कमी है एक साथी की, और आपकी बहन से अच्छा साथी मेरे लिए और कोई हो नहीं सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो जो करना है वो करो, लेकिन मैं शादी के खिलाफ हूं। देखिए श्याम नारायण जी, आप ना इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। आप बस ये बताइए कि शादी कब करनी है? आज और अभी। अभी? ऐसे कैसे? देखिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पंडित जी से बात होगी, वो सब इंतजाम कर लेंगे। आप लोग तो बस अपनी तैयारी कीजिए। और हाँ, अब शुभ कार्य में कोई देर नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोग से मंदिर में ही मिलता हूँ। ठीक है। नमस्ते। काफी भारी कंगन है, महंगे होंगे। इस बुड्ढे को चूड़ा लगा के बहुत मजा है। कभी कभी तुम कितनी ओवर एक्टिंग करते हो, ऐसा लगता है पकड़े जाएंगे किसी दिन। कुछ नहीं होगा मेरी जान। और दुर्गेश की प्लानिंग कभी फेल हो सकती है क्या? हाँ? अच्छा ये बताओ, कंगन कैसे? मतलब आगे का प्लान क्या है? वही जो श्याम नारायण से पहले अपने 10 पतियों के साथ करती है, लेकिन हाँ इस बार कुछ अलग करना है। मतलब ये कि अभी तक हम लोग सुहाग रात में लोगों को लूट के निकल जाते थे। हाँ। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्याम नारायण के पास ना बहुत पैसा है, और शादी के बाद उन्हें कुछ दिन उसके यहाँ रहना होगा। और मौका मिलते ही हम लोग वहाँ से पैसे लेके निकल जाएंगे। अच्छा चलो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बुड्ढा मंदिर पे वेट कर रहा होगा। हम बाकी की तैयारियां करते हैं। क्या सोच रही है शिवानी? आओ अंदर आओ। जानती हो, इतने बड़े विशाल घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रवि रहते हैं, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन आपका बेटा रवि कहाँ है? हाँ बुलाता हूँ। रवि, रवि बेटा। वाह, दुनिया में पहली बार ऐसा बाप देखा जिसके जवान बेटे को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। हर बाप शादी के फेरे लेके आ गया। शर्म नहीं आती तुझे इस समय ऐसी बातें करते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए पापा। अपनी बेटी को मैं एक लड़की से शादी करके आए हैं। रवि खबरदार, ये एक शब्द भी आगे कहा तो क्या करेंगे आप? सच बोल दिया तो मिर्ची लगी क्या आपको? भगवान के लिए आप दोनों शांत हो जाइए। हम आप दोनों को ऐसे लड़ते हुए नहीं दे सकते। शिवानी,
तुम तो समझ सकती हो ना, रवि को असल में शादी के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, इसीलिए उससे मेरी शादी बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगा है। अब मैं आ गई हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिल के रवि के लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो कमरे में चलते हैं, आज तो हमारी सुहागरात है। शिवानी, ये देखो तुम्हारे लिए खास तोहफा। ये बहुत सुंदर है। सुंदर तो है लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। एक मिनट। ये लीजिए, पहले आप दूध पीजिए, इससे आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी और उतना ही मजा आएगा। अब तुम कह रही हो तो पी लेता हूँ। ये लो, पी लिया। क्या हुआ? आंखें खोलिए पतिदेव। हमारे दूध में पड़ी हुई दवा का असर ही कुछ ऐसा होता है कि इंसान दूध पीते ही जोश में आने से पहले अपने होश खो बैठता है। ये तो सेट है, देखते हैं बुड्ढे ने अलमारी में भर के क्या रखा है। ये देखो, पहले दिन की कमाई, वो भी इतनी सारी। ये सब तो मैं बाद में लेके जाऊंगा, पहले तेरे साथ सुहागरात तो मना लो। अच्छा, ये देखो, सोचो उसमें क्या है? क्या है? हमारी मुंह दिखाई का तोहफा। अब हम तुम्हें इसकी पिक्चर भेजेंगे, अगली बार जब आओगे इसी का एक डुप्लीकेट बना कर लेके आना और हम इसे असली वाले के साथ बदल देंगे। ओहो, है ना मास्टर प्लान? सुपर। हाय। यहाँ कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से अपने लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में गया, सैडली कोई लड़की मिली नहीं। वैसे आप कहाँ मिले पापा को और कैसे? आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मतलब बस ऐसे ही, मतलब अभी हम लोग कुछ महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मैंने पूछा नहीं, वैसे सही किया आपने बता दिया। तो वैसे कहाँ से हैं आप? मतलब आपका परिवार और आप लोग सब? हम मथुरा से हैं। अरे वाह, मथुरा! आपको पता है मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रहता है मथुरा में। मथुरा में कहाँ से? आपके पापा चाय का इंतजार कर रहे हैं, हम उन्हें चाय लेके आते हैं।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कल रात पता नहीं क्या हो गया मुझे, सुहागरात पे इतना जल्दी सो गया। कभी कभी ज्यादा थकान की वजह से जल्दी नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। पर आज की रात खाली नहीं जाने दूंगा। ये पैसे चौहान साहब ने दिया, उनके पास बाकी था ना अपना 2 लाख, लौटा दिया। ये तो सिर्फ 1 लाख है, बाकी के 1 लाख कहाँ है? बाकी के 1 लाख मैंने अपने पास रख लिया, छाती लगाने वाले को देना है ना, ताकि वो मेरे लिए जल्दी जल्दी लड़की ढूंढ सके। अभी तुझे पिछले हफ्ते ही 1 लाख दिए थे ना। इस तरह अगर तू पैसे बांटता रहा तो बहुत जल्दी कंगाल हो जाएंगे हम लोग। ऐसे पैसे वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा ना। देखिए, जब आपकी किस्मत में लड़की लिखी होगी तो आपको भी जरूर मिल जाएगी, जैसे हम मिल गए आपके पापा को। तू मुंह क्या देख रहा है? वापस कर वो 1 लाख। जब से शादी की है ना आपने, के तेवर ही बदल गए। शिवानी जी, अलमारी में रखो। मैं बहुत जल्दी वापस आता हूँ। अरे आइए 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 आइए। माफ कर दीजिए जीजा जी हमको, देवता समान आदमी को पहचानने में हमसे गलती हो गई। दुर्गेश जी, हम आपको माफ तभी करेंगे जब आप हमारे गले लगेंगे। माँ, भाई, आप लोग कब आए? अभी आए। कैसे हो आप? पहली बार तो हमसे इतना दूर रहे बहना। आ भैया के गले लग जाए। भाई अपने बहन से ऐसे गले क्यों मिल रहा है? ऐसा लग रहा है ये भाई बहन नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। शिवानी, अपने भैया और माँ को अपने कमरे में लेके जाओ और वहीं बैठ के आराम से बातें करो। ठीक है, चलो भैया, चलो माँ। जल्दी से मुझे वो नकली हार दो, जल्दी। सब नेकलेस मिलेगा, कुछ कैश भी मिलेगा? आज सुबह बुढ़ी ने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए हैं, तो उसमें से 1 लाख हमें दे दो। अगर उसे शक हो गया तो? अरे तुम पैसे दे दो, बाकी तुम यहाँ संभाल लेना था। इसे मैं संभालूंगी। क्या हुआ, तुम यहाँ पे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गया। ये बुढ़े का बेटा रवि है, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ज्यादा। पूरे दिन पुलिस की तरह मुझ पे नजर रखता है, मुझसे सवाल जवाब करता रहता है। तुम परेशान नहीं हो, बस कुछ दिनों के बाद, इसके बाद ना हम गायब हो जाएंगे। हाँ? चलिए तो फिर हम लोग चलते हैं। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? खाना खा के जाइए ना। अरे नहीं जीजा जी, फिर कभी खा लेंगे, अभी थोड़ा सा काम है हमें। ठीक। रुकिए। इस डब्बे में क्या है? रवि बेटा, ये क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहा हूँ, मुझे देखना है कि इस डब्बे में क्या है। मिठाई के डब्बे में मिठाई ही होगी ना बेटा। वो क्या है ना
कि मैंने मन्नत मांगी थी जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो माता रानी पे प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये वही प्रसाद है। ये यहाँ से बस हम मंदिर ही जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे देखना है इसमें कि कौन सी मिठाई है। ये क्या हो रहा है आपके घर पे? आपका बेटा ऐसे कैसे मेरी माँ पे शक कर सकता है? शिवानी, वो शक करने की क्या बात है पापा? इसमें मिठाई है तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी मिठाई है। आप नहीं दिखाना चाहते, लाइए मैं देख लेता हूँ। वो देख लिया, मिल गई तसल्ली। हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। मेरे बेटे रवि ने जो बेहुदा हरकत की, मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। आप माफी मत मांगिए, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बस अब हम चलते हैं। चलो। शिवानी, शिवानी, अरे मेरी बात तो सुनो। कि बुड्ढे का बेटा रवि है ना, बड़ा शक्की है। आज अगर पकड़े जाते ना, सारा खेल खराब हो जाता इसकी वजह से। हमको तो उसके ऊपर पहले से ही शक हो गया था अम्मा, जब वो कमरे में आया था। इसीलिए हमने मिठाई के डब्बे से नेकलेस निकाल के लड्डू रख दिए थे। अभी क्या है ना कि बड़ी सावधानी से खेल खेलना होगा। चलो। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? शिवानी, तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे सुबह, वो तुमने कहाँ रख दिए? यही तो रखे थे। देखो जरा। यही तो रखे थे। अरे कहाँ चले गए? नहीं मिले? नहीं। शायद किसी को दे दिए होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? किसे दे दिए होंगे पैसे? ये तो यहीं बताएंगी पापा। आज ही आपने इनको पैसे दिए और आज ही इनके घर वाले अपने यहाँ चले आए और आज पैसा भी गायब हो गया। बाकी आप खुद समझदार हैं पापा। सुबह सुबह इन्होंने हमारे परिवार पे शक किया और अब ये हम पे चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हैं। और वैसे भी पैसों की ज्यादा जरूरत तो आपको थी ना। आप ही के सर पे शादी का भूत सवार है। क्या पता 1 लाख रुपए किसी शादी बनाने वाले को दे दिए होंगे। तो मैं अपने घर में चोरी करूंगा? आप मेरी बात सुनिए, आप इनके कमरे की तलाशी लीजिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ पापा, आप चलिए, आइए। चलो आ जाओ, आइए आइए चलिए आइए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हम सब जगह देखिए और इधर भी देखिए, यहाँ भी देखिए और इधर भी देखिए, इधर भी देखिए। मेरे पे शक कर रहे हैं। हो गई तसल्ली? आपने बेड के नीचे चेक किया? ये क्या? ये तो वही नोट है जो मैंने शिवानी को दिए थे। ये तो सिर्फ 1 लाख है, बाकी के 1 लाख कहाँ है? बाकी के 1 लाख तुमने कहीं शादी लगाने वाले पे तो नहीं उड़ा दिए? तू इस हद तक गिर जाएगा कि वो अपनी शादी करने के लिए पैसे चुराने लगेगा? पापा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखिए पापा, मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में पैसे कैसे आए। तो फिर हो सकता है किसी ने जानबूझकर रख दिया हो मेरे कमरे में पैसे। बंद कर अपनी बकवास। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आज के बाद तुझे एक चवन्नी नहीं दूंगा खर्चा करने के लिए। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। पैसे हमने लिए, इल्जाम किसी और पे लगा दिया। भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। जो भी हो सब भूल जाइए। और तुम, क्या जरूरत थी पैसे चुराने की? पैसे चाहिए थे तो पापा से मांग लेते, पापा दे देते ना। आगे से मत करना ऐसा।
चलिए आप मेरे साथ चलिए, चलिए। लगता है आज बहुत मूड में है ये बुढ़ा, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। बहुत सुंदर। क्या हुआ शिवानी? क्या हुआ, ठीक तो? पता नहीं, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ दबा दूं, आराम हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ना बहुत जल्दी दवाई नहीं लेते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे, सो जाएंगे, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अरे दवा ले लो तो फौरन आराम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम सोने जाते हैं, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। शिवानी, हाँ अरे किधर हो मेरी जान? यही हूँ, बताइए क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आज तो आप। अरे बात ही कुछ ऐसी है। मेरी एक फैक्ट्री थी पुरानी, हाँ, मैं उसे बेचना चाहता था लेकिन उसके सही दाम नहीं मिल रहे थे। लेकिन तुम्हारे शुभ कदम पड़ते ही वो फैक्ट्री बिक गई। अच्छा, और मालूम कितने? 70 लाख। 70 लाख? ये ब्रीफकेस तुम रखो संभाल के। इन पैसों से मैं दूसरी फैक्ट्री शुरू करूंगा, और वो भी तुम्हारे नाम से। तुम उस फैक्ट्री की मालकिन बन जाओगी। आपका फोन। ये फोन बिजी है। हेलो, हाँ शिवानी। सुनो, एक लंबा हाथ मारने का समय आ गया। तुम्हें पता है, बुड्ढे ने अपनी एक पुरानी फैक्ट्री बेची है पूरे 70 लाख में, और वो 70 लाख हमारे पास है। 70 लाख? अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, वरना सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम एक काम करो, तुम उस 70 लाख को भी संभाल कर वहाँ रख दो और तुम यहाँ आ जाओ। क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, यहाँ पे छोड़ के कैसे आऊँ पैसे? अरे पहले हमारी बात तो सुनो। यहाँ 2 नए बकरे मिल गए और शादी के लिए 5-5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। तुम बस ना कैसे भी करके यहाँ आ जाओ। उन दोनों बकरों की शादी ना तुमसे आज ही तय करा देंगे और शगुन के पैसे हमें मिल जाएंगे। और रही बात 70 लाख की, तो तुम एक बार यहाँ आ जाओ, इसके बाद आगे का प्लान मैं बताता हूँ। ठीक है, आती हूँ। जितनी सीधी ये दिख रही है ना, इतनी है नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। सुनिए ना,
माँ ने ना घर पे पूजा रखवाई है सुख शांति के लिए और हमें भी बुलाया है, तो हम जा रहे हैं, पूजा खत्म होती घर आ जाएंगे। चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम खुद चले जाएंगे। अगर कुछ भी जरूरत होगी तो आपको फोन करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो जल्दी आना। जी। सर बैठिए ना, आप कुछ ले गया, दीजिए ना नमकीन नमकीन। पैसा ही पैसा। अब कल वो दो बंदे जब इस घर में बारात लेकर आएगा ना, तो बेचारी अपनी दुल्हन को ढूंढते ही रह जाएगी। लेकिन ये सब तो ठीक है, आगे का क्या प्लान? अभी ना तुम श्याम नारायण के घर से वो 70 लाख रुपए लेकर निकल जाना। घर के बाहर हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। वाह मीरजान, प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। मैं सोच रही हूँ कि इस खुशी के मौके पे पिया जाए। पीने का इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। प्यारी अम्मा, मैं लेकर आती हूँ। मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है। फिर मुझे ढेर सारी हील्स चाहिए, ओके, बैग्स चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए। ओहो मेरी जान, सब कुछ मिलेगा। शिवानी, 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 शिवानी। अजीब बात है, इतना सुबह सुबह कहां चली गई? फोन भी नहीं लग रहा उसका। शिवानी, आपकी प्रिय पत्नी आपको चूना लगाकर भाग गई पापा। क्या उठपटांग बक रहा है? खबरदार जो मेरी शिवानी के बारे में एक भी बात गलत कही तो। अरे गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही कह रहा हूँ पापा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कल रात में उनको भागते हुए। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ में उसका भाई भी था और उसकी माँ भी थी। और यही नहीं, मैंने उनका थोड़ी देर तक पीछा भी किया था। फिर बाद में देखा वो जाकर गाड़ी में बैठ गए और उनके हाथ में एक बैग भी था पापा। ये ऐसा तो नहीं वो? झूठ बोल रहा है तू। मेरी शिवानी को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। अगर आपको इतना ही यकीन है अपनी पत्नी पर, तो आप जाकर चेक कर लीजिए कि आपके पास वो 70 लाख रुपए है भी कि नहीं। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पापा। रुक तू। हाँ चलिए चलिए।
आजा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी शिवानी के बारे में तू झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? मेरे पैसे तो यही थे, मेरे पैसे, बेटा पैसे इसी में थे। पापा, पैसे तो इसी में रखे थे मैंने। पापा, आपकी पत्नी पैसे लेकर भाग गई और आपको पता है शिवानी ही नहीं, उसका पूरा परिवार ठग है पापा। और एक बात और पापा, को याद है वो 1 लाख रुपए वाली बात? मैंने सच में नहीं चुराया था पापा, उसने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए थे। नहीं 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 नहीं, मेरी शिवानी ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। बेटा, पापा खुद को संभालिए, देखिए जो होना था वो हो गया। अब वो कहीं हमसे दूर भाग जाए उससे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, मेरी शिवानी धोखा नहीं कर सकती मेरे साथ। पापा संभालिए खुद को, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है? मतलब एक 25 साल की लड़की से आपने शादी की और वो आपको लूटकर अपने परिवार वालों के साथ भाग गई? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग शिवानी के घर भी गए थे, पर उसके घर में ताला लटका हुआ था। आस पड़ोस वालों ने बताया कि वो लोग वहां से जा चुके हैं और किसी को पता भी नहीं था वो लोग कहाँ गए। आपकी पत्नी की तस्वीर है आपके पास? जी है ना, जी ये रहा इंस्पेक्टर साहब। इससे पहले 2 और लोगों ने इस लड़की और इसके परिवार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। शिवानी और उसके परिवार वालों ने इन दोनों से शादी के नाम पर 5-5 लाख रुपए लिए, पर उससे पहले ही शहर छोड़कर भाग गए। पर इंस्पेक्टर साहब, शिवानी की शादी तो मुझसे हो चुकी थी, फिर ये दोबारा शादी? कुछ समझ नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, माजरा क्या है? आजकल ऐसे ठग बहुत हैं जो शादी के नाम पर लोगों को लूट लेते हैं। ये भी वही लोग हैं। हमने केस की जांच शुरू कर दी है, दुर्गेश का नंबर सर्वेलेंस पर डाल दिया है, जल्द ही उन लोगों का पता चल जाएगा। हेलो, क्या 10 लाख? हाँ हाँ, हमें रिश्ता मंजूर है। मैं आपको घर का एड्रेस भेजता हूँ, आप लोग आज ही आ जाइए। जी जी नमस्ते। लगता है ऊपर वाला हमारे पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पहले ये बताओ कि हुआ क्या है? अरे कोई गूंगा आदमी है, उसकी माँ का फोन आया था, अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं और पता है 10 लाख रुपए देने को तैयार है। 10 लाख? 10 लाख? हाँ। तो फिर चलो नया बकरा काटने की तैयारी करते हैं। आपका बेटा बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, हमारी बेटी फिर भी सब समझ लेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अगर आप कुछ शगुन वगैरह देना चाहे तो दे सकती हैं बेझिझक होकर, हमें कोई एतराज नहीं होगा। कड़ी, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, ये हथकड़ी है, तुम लोगों के लिए एक शगुन है। ये हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं,
तुम जैसे लोगों को फंसाने के लिए चारा डाला था और तुम लोग बड़े आसानी से फंस गए। अब चुपचाप बताओ कि तुम लोगों का ये ठगने का धंधा कब से चल रहा है? बोलो। इंस्पेक्टर सर, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने जो भी किया वो दुर्गेश और उसकी माँ के कहने पे किया। मतलब ये तुम्हारी नहीं, दुर्गेश की माँ है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, दुर्गेश मेरा बेटा है और शिवानी अनाथ थी, उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसके बाद हमने ये शादी के नाम पर लोगों को ठगने का धंधा शुरू कर दिया। अब तू कुछ बोलेगा या तेरे मुंह में डंडा डालूं तब तू कुछ बोलेगा? सर मैं सबको सच सच बताता हूँ सर। हम ऐसे लोगों को जाले फंसाते थे जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पाती थी या जिस इलाके में लड़कियां कम होती थी, ऐसे लोगों से हम शिवानी की शादी फिक्स करके उन्हें लूट लेते थे। पर श्याम नारायण जी के पास बहुत पैसा था, इसलिए हम लोग इंतजार में थे कि जैसे ही लंबा हाथ लगता है हम वहां से निकल लेंगे। फिर शिवानी ने हमें 70 लाख रुपए के बारे में बताया और हम वहां से पैसे लेके निकल गए। एक औरत होकर ना सिर्फ तूने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते का अपमान भी किया है। इंस्पेक्टर साहब, इन धोखेबाज लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। ले चलो इन्हें। बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया बेटा। कोई बात नहीं बाबा, चलिए। अरे टूट गई कमर। रमेश, रमेश तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम भी अजीब हो, प्यार करते करते तुमने धक्का मार दिया और पूछ रहे हो क्या हो गया है? मैंने रमेश बेटो, अरे एक्चुअली ना मैं सपना देख रही थी और सपने में मैंने देखा कि कोई गैर मर्द मेरे नजदीक आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, इसलिए मैंने धक्का दे दिया। रमेश, मैं सपनों में भी तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं देख सकती। तुम बहुत अच्छी हो कल्पना, मुझे कितना प्यार करती हो तुम। नहीं, मेरे साथ ये सब मत करो। क्यों? पहले ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, उसके बाद मेरे करीब आना। ये पॉसिबल नहीं है कल्पना। मैंने सोनम की माँ को मरते समय ये वचन दिया था कि मेरी 90% जायदाद सोनम के नाम कर दूंगा और वो शादी के बाद उसी की हो जाएगी। नहीं कर सकते ना मेरे नाम? तो ठीक है, उठो उठो। अरे ये उठो तुम, क्या कर रही हो? उठो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? पिछले 7 सालों से मैं ये तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। ठीक है, जाओ अपनी बेटी के पास और निभाओ अपने रिश्ते और बुला लो सोनम की मरी हुई माँ को अपने लिए। चलो। अरे कल्पना, क्या करना? निकलो तुम। अरे सुनो तो। निकलो 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 बाहर। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। किसी से
मुझसे मतलब? और छुआ कैसे तुमने मुझे? अरे तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों की शादी होने वाली है। आयुष, लोग ना नींद में सपने देखते हैं, लेकिन तुम पता नहीं कौन सी मिट्टी की मूरत हो जो दिन दहाड़े ऐसा सपना देखते हो जो 7 जन्म में भी पूरा नहीं हो सकता। वैसे एक नई मूवी लगी है, 2 टिकट्स निकाली हैं, चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और मुझे कहीं और जाना है। अरे कहाँ, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, तुमने मुझे छुआ कैसे? क्योंकि ये तुम्हारा मंगेतर है और वैसे भी तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए मैंने आयुष को बोला था कि तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाए। इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और आयुष के साथ बाहर जाओ। आयुष, ले जाओ इसे। लेकिन आपने मुझसे बिना पूछे कैसे बोल दिया? आप इतना सुन लीजिए कि मैं इसे शादी तो क्या, इसके साथ भी कहीं नहीं जाऊंगी। कल्पना, ये क्या तरीका है? हाथ क्यों उठाया तुमने उस पे? रमेश शर्मा, पिछले 5 सालों में ये सवाल तुम मुझसे 5000 बार पूछ चुके और मेरा जवाब यही है कि जो मेरी बात नहीं मानेगा वो खून के आंसू रोएगा, चाहे वो तुम हो या तुम्हारी बेटी। आयुष, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। चलो। ले जाओ। कल्पना, तुमसे शादी करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तो भुगतो अपनी गलती की सजा, और मेरी बात नहीं सुनी ना तो तुम्हारे और बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, समझे? जाओ अब, जाओ। सारा मूड खराब कर दिया इसने। जल्दी घर पर आओ, मेरा मूड खराब हो गया है। तुम्हें पता है ना मेरा मूड कैसे ठीक होगा? आकर मूड ठीक करो मेरा, जल्दी आओ। क्या हो? हाँ? इन खूबसूरत आंखों में गुस्सा भी है क्या? तुम्हें मैंने यहाँ चुटकुला सुनाने के लिए नहीं बुलाया, मेरा मूड बहुत खराब है। तुम्हें पता है ना कि मेरा मूड कैसे ठीक होता है? पता है मुझे, पता है। मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगा। यहाँ नहीं, कमरे में। चलो। अब मूड ठीक हुआ? अगर तुमने मुझसे शादी की होती ना तो मैं तुम्हारा मूड कभी खराब होने देता ही नहीं। मैं तुम्हें इतना प्यार करता कि तुम्हारा मूड हमेशा लबी डबी रहता, हमेशा के लिए। यही तो गम है प्रताप, प्यार तुमसे किया और शादी उस रमेश से हो गई। खैर, अब क्या कर सकते।
सुनो, दारू पिलाओ। अच्छा, बचपन में ही आयुष के माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए और उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई। तुम हो ना उसके प्यारे चाचा जी। सिर्फ पैसों के लिए बेचारा मेरा खर्चा उठाता है। एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, उसके बाद क्या चाचा और क्या भतीजा। बस एक बार सोनम और आयुष की शादी हो जाए और सोनम इस घर से विदा हो जाए, फिर ये सारी जायदाद मैं अपने नाम करवा लूंगी और रमेश को डिवोर्स दे दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। अरे धर्म भाई, क्या बदतमीजी है, जाने दो। भाई नहीं वे जिज्जा बोलो, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बहन बैठी है ना, वो गर्लफ्रेंड है हमारी, समझे? सोनम ये क्या बोल रहा है? इसे यार बोलो ना, जाने दे, रास्ता दे हमें। क्या हुआ आयुष, घबरा क्यों गए? धर्म को अपनी हिम्मत दिखाओ, बताओ कि तुम अपनी मंगेतर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। बताओ बताओ। इसकी बस की बात नहीं है। पर तुम मिलती क्यों नहीं आजकल? क्योंकि तुम मेरा हाथ सही से पकड़ते नहीं और घर वाले छोड़ते नहीं। तो ठीक है, फिर इस बार तुम्हारे घर आके हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ लेके जाऊंगा, समझे? ठीक है। और तुम हमारी बात ध्यान से सुनो, इनसे जरा उचित दूरी बनाए रखना। अगर गलती से इनके करीब आने की कोशिश की ना, तो भरी जवानी में खर्च हो जाओगे, समझे? और पछताने का मौका नहीं मिलेगा फिर तुम्हें। चलो निकलो, पर तुम ख्याल रखो अपना। कल्पना, सोनम बिन मां की बच्ची है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम सोनम को मां का प्यार दे सकोगी, उसके लिए मां की कमी पूरी कर सकोगी। लेकिन तुम तो सौतेली मां ही बन के रही। अच्छा, और शादी करके जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की उसका क्या? अरे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे। शादी से पहले ही अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम लिख दी। हमारे लिए 10% दौलत ही काफी है। अरे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी दौलत कमा दूंगा, डोंट वरी। मेरी और सोनम की शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शायद उसे धर्म पसंद है। शायद नहीं, मुझे सच में धर्म पसंद है। तेरी इतनी हिम्मत! कल्पना मार तुम बीच में आए ना, तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल मेरे साथ। आयुष, कल के कल ही तुम प्रताप चाचा को अपने साथ लेकर आओ। तुम दोनों की सगाई कर देती हो, भला छूटेगी मुझसे ये। ठीक है। नहीं खुलेगा ये दरवाजा। चुपचाप बैठी रहे अपने रूम में। अब तो ये दरवाजा तेरी और आयुष की सगाई के टाइम पर ही खुलेगा। पापा,
अगर सोनम सगाई के लिए नहीं मानी तो तुम फांसी से लटक जाओ। सोनम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? आयुष और उसके चाचा सगाई के लिए आ गए हैं। मुझे आयुष से सगाई नहीं करनी। सगाई तो तुझे करनी ही पड़ेगी, वरना तेरा बाप तो गया। जाओ, जाकर फांसी पर लटक जाओ। जाओ। कल्पना, मैं सचमुच फांसी लगा लूं? हाँ, लटक जाओ। ठीक। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पापा रुक जाइए। पापा, मुहूर्त निकला जा रहा है जयसवान, लड़की के माता पिता अब तक आए नहीं। पंडित जी, आप शांत बैठिए। मुहूर्त भले निकल जाए, लेकिन सगाई ये होके रहेगी, क्यों, है ना? चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले अपनी बाप की मौत का तमाशा तो देख ले। देख, पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। आप दोनों अंगूठी एक दूसरे को पहनाइए। रुको! ये सगाई नहीं हो सकती। सर आइए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये देखिए, जबरदस्ती उसकी सगाई कर रहे हैं सर, इस कमीने के साथ में। क्या सच में ये सगाई सोनम की मर्जी के बगैर हो रही है? सर, ये बात बिल्कुल गलत है। ये लड़का झूठ बोल रहा है। हम सोनम के माँ बाप हैं और ये सगाई सोनम की मर्जी से हो रही है। अभी पता चल जाएगा। सोनम, क्या ये सगाई तुम्हारी मर्जी से हो रही है? देखो, सच सच बताओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सोनम बेटा, सर को सब सच बता दो कि कैसे ये बदतमीज लड़का तुम्हारा आते जाते रास्ता रोकता है। अच्छा। नहीं सर, ये सच नहीं है। तो क्या है सच? बोलो। मैं और धर्म एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इन लोगों ने मुझे मजबूर करके मेरी सगाई करवा। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती। मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती सर। गलत कर रहे हैं आप लोग। किसी को भी किसी बात के लिए मजबूर करना कानून अपराध है। अगर सोनम नहीं चाहती तो ये सगाई नहीं हो सकती। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सोनम के माँ बाप हैं। उसका अच्छा बुरा सब जानते हैं हम। सोनम अपना भला बुरा खुद जानती है। ये बालिग है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती है। अगली बार आप लोगों ने इसे परेशान किया और अपनी मर्जी थोपी तो अंदर कर दूंगा।
थैंक यू सर। पुलिस के सामने तेरी ज्यादा जुबान चल रही है। चाची, अगली बार हाथ सोच समझ के उठाना, वरना पुलिस को दोबारा आने में ना टाइम नहीं लगेगा, समझे? सोनम, अब मैं तुम्हें इन लोगों के बीच नहीं छोड़ सकता। आज मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और इसे हमेशा के लिए पकड़ के रखना चाहता हूं। इन सबसे दूर ले जाके सोनम, चलो यहाँ से। सोनम मेरी बात सुन। सोनम, बढ़िया बढ़िया, ऐसा मत करो। अपने बाप को ऐसे छोड़कर मत जा। ऐसे छोड़कर जाएगी तो समाज क्या कहेगा? तुझे अच्छा लगेगा कि तेरे बाप का सर समाज में नीचा हो? लोग मुझ पे थूकेंगे बेटा। मुझे छोड़कर मत जा प्लीज। चाचा, प्लीज। हम आपकी इज्जत बचाना चाहते हैं। आपकी ये धर्म पत्नी आपकी इज्जत उछालना चाहती है, इसे समझाइए। बेटा तुम प्लीज ऐसे मेरी बेटी को लेकर मत जाओ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बेटा प्लीज। ठीक है चाचा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आज मैं सोनम का हाथ आपके हाथ में देके जा रहा हूँ। और एक बात याद रखना, शादी का मुहूर्त निकाल के रखवाना। 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा और अपनी सोनम को अपने साथ लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा। और हाँ, तुम चाचा भतीजे शादी में जरूर आना और खाना खा के जाना, समझे? और तुम भी। ठीक है चाची? ठीक है बेटा। जा जा, तुम घर जा। बस, ड्रिंक से मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मुझे पता है। तुम्हें पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता है प्रताप। हाँ तो तुम ही बोल दो मुझे अपने दिल की बात, दिल हल्का भी हो जाएगा। दिल हल्का करने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आओ। चलो। सोनो, ये लो सूप पियो। आयुष तुम भी पियो। सोनम बेटा सूप पियो। सोनम, ये नशे की दवा तुम्हारे लिए, तुम्हारी अकड़ की बीमारी का इलाज करने के लिए। सोनम बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही। मैं रूम में आराम करती हूँ। सूप तो पूरा पी लो। बाद में पी लूंगी। ठीक है। आराम से। आयुष, तुम रूम में जाकर सोनम की तबीयत ठीक करो, जाओ। मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? अरे भोंदू राम, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सोनम तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने सोनम के सूप में नींद की दवा मिलाई थी। अब जाकर उस पे अपना इतना प्यार लुटा कि वो उस घटिया धर्म का प्यार भूल जाए। जा। समझ गया। पर ये गलत नहीं होगा? बेवकूफ, प्यार और जंग में सब जायज है। जा।
कल्पना, तुम अकेले सूप पी रही हो, तो ये दो सूप किसके लिए है? सोनम और आयुष के लिए। अच्छा, कहाँ हैं दोनों? सोनम के कमरे में। क्या? हाँ, सोनम की मर्जी से गए हैं। झूठ, झूठ बोल रही है औरत। अभी बताता हूं मैं इसको। धर्म, धर्म रुको। कमीने, लड़की पे जोर दिखाता है। लड़की पे जोर दिखाता है। सोनम, सोनम प्लीज प्लीज उठो उठो। सुनो, तुम ठीक हो ना? सोनम आंखें खोलो। नहीं, सब घूम रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ क्या चल रहा है यहाँ? क्या तुमने इसके साथ? मैंने क्या किया है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर यहाँ से। अब मैं सोनम को यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। उसको तुम लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकता। लेके जा रहा हूं उसको। सोनम, चलो यहाँ से। धर्म बेटा, ऐसे मत करो। ऐसे हालत में ले जाओगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे बेटा? मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी बेटा। मैं घर पे नहीं था इसलिए ऐसा हुआ इसके साथ। अगर मैं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तेरी शादी करवाऊंगा इससे। मेरी बेटी सोनम मेरे पास तुम्हारी अमानत के तौर पे है। चाचा, आप बोल रहे हैं ना, तो आपकी बात मान रहा हूं। और चाची, आज जो यहां पर हुआ ना, उसका अंजाम सही नहीं होगा, याद रखना। और चाचा, जब तक आप बाहर रहोगे सोनम मेरे पास रहेगी। और अगर इसमें किसी को आपत्ति हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सोनम, अभी मैं जा रहा हूं, ठीक है? तो अपना ध्यान रखना। कुछ प्रॉब्लम मुझे कॉल करना। तुम आराम करो अभी बस। दुल्हन खुद चल के ससुराल आ गई? हाँ, क्योंकि पापा ऑफिस गए हुए थे तो मैं तुमसे मिलने आ गई। सही है, चलो आ जाओ अंदर। हाँ, तो फिर दुल्हन का स्वागत कैसे किया जाए? जैसा तुम चाहो। अच्छा, जैसा मैं चाहूं। ये क्या बदतमीजी है? और मेरी होने वाली बहू रानी कहाँ से आ रही हो और कहाँ पर जा रही हो? बहू रानी नहीं हूँ मैं आपकी। हाँ? और पुलिस आई थी, याद है ना आपको? हाँ। वापस परेशान कर रहे हो मुझे। परेशान किया कहाँ है? आप करेंगे, है ना? ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो। क्या पागलपन है? छोड़ो। अब ये हाथ शादी के बाद ही छूटेगा। देखो मैं चिल्लाऊंगी। छोड़ो मुझे। कल सोनम घर से कब निकली थी? सर, जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, उसके बाद वो धर्म के घर चली गई। सर, जब देर रात तक नहीं लौटी तो मैंने उसको फोन किया 2 बार, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ था। फिर सर मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने सोचा जाके धर्म के घर पे देखता हूँ। जब मैं उसके घर पे गया तो उसके घर पे ताला लगा था। सर, ये धर्म का नंबर है आपके पास? नहीं सर, नंबर तो नहीं है मेरे पास। सर पता नहीं वो हमारे बच्चे को कहाँ लेकर गया होगा। हमें तो डर है कि कहीं उसने हमारे बच्चे को कहीं बेच बाच ना दिया हो। सर, आप अपनी बेटी का फोटो दीजिए। सर, ये है मेरी बेटी। अरे सर, आप यहाँ पे? कल सोनम तुम्हारे पास आई थी? जी सर, आई थी। बात क्या है? कहाँ है वो? सर वो तो शाम को ही चली गई थी।
लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंची है। अब तक घर नहीं पहुंची मतलब? पूरे घर की तलाशी लो। अरे सर, शांत खड़े रहो। उसके पेरेंट्स को तुम पर शक है कि तुमने उसे कहीं गायब कर दिया। मैं उसे क्यों गायब करूंगा सर? वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। आप तो जानते हैं सर, उसने सगाई में कितना ड्रामा किया था उन्होंने। सब उन्हीं का किया था सर ये। वैसे कल रात तुम कहाँ गायब थे? सर मैं बनारस गया था, मेरा कुछ ऑफिस का काम था वहां। और क्या काम करते हो? सर मेरा प्रॉपर्टी का काम। कुछ मिला? सर पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं। सर मैंने बोला था सर, आप यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक सोनम का पता नहीं चल जाता शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी सर। हेलो, क्या? हम आते हैं, चलो। सोनम तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई सोनम? हमें सोनम की लाश शहर के बाहर सुनसान झाड़ियों में मिली। उसे चाकू मारा गया और कपड़े भी फटे हुए थे। इंस्पेक्टर सर, ये सारा किया धारा उस दुष्ट धर्म का है। सर उसी ने किया है, ये सब कुछ उसी ने किया है। देखिए, हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुमने जितना बोला था उतना पैसा दिया ना तुमको? अब और किस चीज के पैसे? अरे धमकी कैसे दे रहा है तू? बाद में बात करता हूँ तुझसे। सर सोनम को कुछ पता चला सर? सोनम की लाश मिली है। क्या? उसे चाकू मारा गया और उसके कपड़े भी फाड़े गए हैं। और ये सब कुछ उस दिन हुआ जब वो तुमसे मिलने यहाँ आई थी। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? रेप और मर्डर का केस है, अंदर जाओगे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं उससे इतना प्यार करता, मैं क्यों करूंगा सर? सवाल नहीं, जवाब चाहिए। ले चलो सर, ले चलो। सर मेरी बात चलो। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। अब क्या होगा? पुलिस कातिल का पता लगा रही है। मेरा मतलब है हमारे प्लान का क्या होगा? देखो प्रताप, जिसे जाना था वो चला गया। अब ये सारी प्रॉपर्टी मैं रमेश की अपने नाम करवा लूंगी। मैं रमेश शर्मा अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पूरे होशो हवास में अपनी धर्म पत्नी कल्पना के नाम करता हूं। फिर सब कुछ मेरा। मतलब मुझे भूल जाओगे? हाँ? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे रमेश के साथ कौन सा जिंदगी भर रहना है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उसे डिवोर्स दे दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। ग्रेट। मुझे लगा प्रॉपर्टी के चक्कर में तो अपने प्यार को ही भूल जाओगी। बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी का कुछ पता चला? पता चल जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वैसे सोनम का कमरा किस तरफ है? उस तरफ। लेकिन सर सोनम के कमरे में क्या है? अभी बताते हैं, चलो। सर ड्रॉवर चेक करो, फास्ट। सर ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं है। आप चुप रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। हाँ सर, ये वही ड्रेस है। यही वो ड्रेस है जो सोनम उस दिन घर से पहनकर निकली थी, क्योंकि धर्म ने उसके साथ सेल्फी ली और हमें फॉरवर्ड की थी। इसका मतलब सोनम घर पर आई थी, उसने ड्रेस चेंज की, और जो ड्रेस उसने चेंज की उसमें उसका मर्डर हुआ, ना कि उस ड्रेस में जो वो धर्म के घर पहनकर गई थी। सर
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोनम की मौत पॉइजन से हुई है और उसके 3 घंटे बाद उसे चाकू मारा गया, यानी मरने के बाद उसे चाकू मारा गया। अब सच बताओ, तुमने अपनी बच्ची को क्यों मारा, कैसे मारा? क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ सोनम के माँ बाप है, हम उसे क्यों मारेंगे? झूठ बोल रही है ये, बिल्कुल झूठ बोल रही है। जिंदगी भर ये मुझे धोखा देती रही, मेरे ही टुकड़ों पर पलती रही और इस प्रताप के साथ रंगलियां मनाती रही। मगर अफसोस ये है सर कि मेरी बेटी चली गई तब मुझे पता चला इसकी हकीकत का। और सर आज ये कानून को भी गुमराह। तेरा ये रमेश अब तेरी कोई भी बात, कोई भी दलील, कोई भी बकवास नहीं सुनेगा। इस पापी के साथ रह के मैं भी पाप का भागीदार बन गया। मैं बताता हूँ सर, उस रात जब सोनम धर्म से मिलके आई तो सोनम ठीक है, जो भी बात है इसी से करूंगा। इससे दर्द होगा तो तुम्हें भी दर्द होगा ना। बोल, कब तक उससे छुपकर उस धर्म के घर जाएगी? बोल। रोज जाऊंगी और अगर तुम मेरे पे हाथ उठाओगे तो मैं पुलिस में कॉल भी करूंगी। अरे पुलिस तो तेरे मरने के बाद ही यहाँ आई। मम्मी को यहाँ से ले जाइए, आज मेरा दिमाग बिल्कुल सही नहीं है। रुक, तेरा दिमाग अभी ठिकाने लगाती हूँ। ऐसे नहीं कल्पना, मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ तुम उसको बहुत ज्यादा मार चुकी हो। छोड़ो मुझे, कहा कि उसका दिमाग ठीक। छोड़ो मुझे, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुनो तो, बेटा ये क्या कर दिया? सोना बेटा ये क्या कर दिया? रमेश सोनम मर गई है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ना इसकी लाश को कहीं ना फेंकना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? हमने इसको कहीं छुपाया ना तो पुलिस हमको पकड़ लेगी। रमेश कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ पुलिस नहीं करेगी। और रही बात उस धर्म की, तो हम यही कहेंगे कि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार डाला। देखो तुम मेरा साथ नहीं दोगे ना, और अगर मैं फंसी ना तो तुम्हें भी मैं छोड़ूंगी नहीं, समझे? इसलिए चुपचाप मेरा साथ दो। चलो। फिर रात के अंधेरे में हमने झाड़ियों में सोनम की लाश को छुपा दिया और इसने सोनम की लाश पे चाकू से 2-3 वार किए, उसके कपड़े फाड़ दिए सर, ताकि वो रेप लगे और रेप के केस में धर्म फंस जाए। इस औरत की वजह से मैं भी पापी बन गया सर, मैं भी गुनहगार। गुनाह करने वाला कोई ना कोई गलती जरूर करता है और वही गलती उसका पर्दाफाश कर देती है। दोनों एविडेंस को कलेक्ट कर लो और ले चलो इनको। सर चलो।